वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ड्रग्स फॉर द हार्ट फेलियर को। ठीक है, अब हमने छः ड्रग्स क्लासेस पढ़ ली हैं जो एज ए हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं। अब हम 7वां क्लास करेंगे जो जिनको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, नेप्रिलेशन इनहिबिटर्स। ठीक है, अब इनको हम करेंगे, उनके बाद हम करेंगे HSN चैनल ब्लॉकर्स। पहले इनको देख लेते हैं जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलेशन इनहिबिटर्स होती हैं, ARNI। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं इनका नॉर्मल मैकेनिज्म ये कैसे। जो अब नेप्रिलेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। बेसिकली ये एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है ब्रेकडाउन ऑफ दी वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स। जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स होती हैं, वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में ये इन्वॉल्व होता है। अब वो कौन सी हैं? लाइक दी एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, उसके अलावा नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स ये क्या है? वेजोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं। इनको ब्रेक डाउन करने में, इनको ब्रेक डाउन अगर ये ब्लड में मौजूद है, इनको ब्रेक डाउन करता है नेप्रिलेशन। ठीक है जी, अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, बट हम क्या दे रहे हैं? नेप्रिलेशन इनहिबिटर्स दे रहे हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर भी होंगे इनमें। अब मतलब ये ड्रग की कॉम्बिनेशन होगी, एक इसमें वो पार्ट होगा जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होंगी और दूसरा पार्ट होगा जो नेप्रिलेशन इनहिबिटर होगा। आप देखें, नेप्रिलेशन इनहिबिटर देंगे तो हम क्या होगा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब देखेंगे। अब जब नेप्रिलेशन इनहिबिट हम करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, तो मतलब एंजियोटेंसिन 2 की लेवल भी बढ़ेगी। ठीक, अगर लेट सपोज इधर मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक, तो एंजियोटेंसिन 2 की लेवल बढ़ेगी, ब्रेडिकाइनिन की लेवल बढ़ेगी एंड द नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड की लेवल बढ़ेगी। ठीक है जी, अब हमें देखें कार्डिक फेलियर में हम यूज़ करें, कैसे यूज़ करते हैं इनको। अब बेसिकली कार्डिक फेलियर मसला क्या है? कार्डिक फेलियर मसला ये है कि कार्डिक आउटपुट क्या है, हमारा रिड्यूस हो गया है। ठीक है जी, अब जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमने कंपनसेटरी रिस्पांस में पढ़ा था कि एक तो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज़ होंगे, ठीक है, जिसमें एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है जो इम्पॉर्टेंट है, या तो बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कंपनसेटरी मैकेनिज्म में कि जो रास सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाता है। अब एक रिस्पांस ये है, दूसरा रिस्पांस ये है। उसके अलावा अगर मैं इधर नेप्रिलेशन लिखूँ तो वो नेप्रिलेशन इसको भी तोड़ रहा है और इसको भी तोड़ रहा है। अगर ये एंजियोटेंसिन 2 है, हमने जो सारी ड्रग्स पढ़ी हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2 मतलब नुकसानकार है, ये हार्मफुल सब्सटेंस होता है, ठीक है, इन द हार्ट फेलियर में। अब अगर इसको तोड़ा है नेप्रिलेशन तो ये फ़ायदेमंद होगा। बट एक और क्या है कि नेप्रिलेशन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एंड द बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड को भी तोड़ रहा है, जो कि ये नुकसानकार होगा, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं नॉर्मली, ये डायरोसिस भी करवाते हैं, तो ये फ़ायदेमंद होंगे। बट नेप्रिलेशन क्या है, इनको इनहिबिट करेगी, तोड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? नेप्रिलेशन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? हम इनहिबिट करेंगे। जब इसको हम इनहिबिट करेंगे तो क्या होगी, इसकी लेवल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड की, और बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड की भी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या इफेक्ट होंगे? उसकी वजह से इफेक्ट क्या होंगे कि वेजोडाइलेशन होगी। अब वेजोडाइलेशन है तो मतलब ये फ़ायदेमंद होगा। वेजोडाइलेशन होगी तो वीनस रिटर्न कम होगी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वर्कलोड ऑन द हार्ट कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदेमंद है इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये हम तब से करके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी वर्कलोड डिक्रीज कर रही हैं ड्रग्स। उसके अलावा क्या होगा कि ये नेट्रीयूरेसिस करवाएंगी। जब नेट्रीयूरेसिस करवाएंगी तो मतलब क्या कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंडायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, ये डिक्रीज कार्डिक रीमोल्डिंग भी करवाती हैं। ठीक है, ये कैसे? क्योंकि ये रास के इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये डिक्रीज रेनिन एंड अल्डोस्टेरोन भी करवाती हैं, डिक्रीज रेनिन एंड अल्डोस्टेरोन। तो उस वजह से क्या होगी, कार्डिक रीमोडलिंग भी कम हो जाएगी। ओके जी, ये इनहिबिट हो गया एक साइड। अब क्या है कि नेप्रिलेशन को जैसे हमने इनहिबिट किया तो एंजियोटेंसिन 2 की लेवल बढ़ गई। ठीक है, अब जब एंजियोटेंसिन 2 की लेवल बढ़ जाएंगी तो ये हमारे लिए नुकसानकार है हार्ट फेलियर में। तो हम क्या करेंगे? इसके इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, इसके इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, इसके इनहिबिटर्स देंगे तो क्या होगा कि जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो नहीं होंगे, और सेम ही फिर जो हमने पढ़ा है कि वेजोडाइलेशन होगी, आर्टेरियल डायलेशन होगी,
ठीक है। पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग डिक्रीज हो जाएगी, रीमॉडलिंग डिक्रीज हो जाएगी। ओके जी। अब ये सारा हुआ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं? इसमें एक ही ड्रग आती है, वो कांबो में आती है, एस्क्यूबिट्रिल, ठीक है, जो नेप्रिलिसन की इनहिबिटर है और इसके साथ कंबाइन होती है वालसर्टेन। अब जो वालसर्टेन है वो आपको बताया कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर की ब्लॉकर है, तो नाम के क्लियर हुआ ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड द नेप्रिलिसन इनहिबिटर, ठीक है। मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर का ब्लॉकर भी है वो, जिसमें वालसर्टेन हो गई, और नेप्रिलिसन इनहिबिटर जिसमें एस्क्यूबिट्रिल हो गई। तो ये नेप्रिलिसन को इनहिबिट करेंगी, तो ये हमारा फ़ायदा होगा, एट्रिल नाइट्रोलिक पेप्टाइड, बी टाइप नाइट्रोलिक पेप्टाइड वो इंक्रीज़ हो जाएंगी नेप्रिलिसन को इनहिबिट करके। फिर उसके अलावा जो हार्मफुल नुकसान हो रहा था हमें कि एंजियोटेंसिन 2 बढ़ रही थी, बट फिर हमने उसी ड्रग में वालसर्टेन डाल दी, मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर डाल दी, तो उसके जो इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, बाकी हमें फ़ायदा होगा। तो डबल फ़ायदा, ठीक है जी, ये हो गई। अब इनका थेरापेटिक यूज़ की बात करें, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। अब थेरापेटिक यूज़ हम उनमें करते हैं कि जो इनको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिसन इनहिबिटर ARNI यूज़ कहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इन ARNI शुड रिप्लेस ऑन एस इनहिबिटर और ARB इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन who remain symptomatic on optimal doses of a beta blocker and on the ACE inhibitor or ARB, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि हम उनमें ये दे सकते हैं, उन पेशेंट्स में जो कि पेशेंट ARB पे हैं या तो ACE inhibitors पे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। अगर सिम्टोमेटिक वो हो रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स पे हैं या ACE inhibitor पे हैं या ARB पे हैं, फिर भी उसके बाद भी वो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, तो उनको हम ये दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पेशेंट है, लेट सपोज ये वो ACE inhibitor ले रहा है, ठीक है, या तो ARB ले रहा है या बीटा ब्लॉकर ले रहा है, ठीक है, मतलब ये कांबो में होगा इनमें। अगर ये ले रहा है उसके बावजूद भी इसका जो हार्ट फेल्यूर है वो सिम्टोमेटिक हो रहा है, मतलब सही नहीं हो रहा, तो उनको हम ARNI दे सकते हैं, ठीक है जी। अब इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट क्या है इनका? हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा। उसके अलावा कफ होती है, कफ क्योंकि ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज़ होगी, और एंजियोएडिमा भी होगी, एंजियोएडिमा भी होगी, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर हम कफ और एंजियोएडिमा की लेवल को हमें डिक्रीज़ करना है, इनके ये प्रोड्यूस साइड इफेक्ट करने से हमें रिड्यूस करना है, मिनिमाइज, तो हम क्या करते हैं कि जो ACE inhibitors होती हैं, क्योंकि हम ACE inhibitor के बाद ही देंगे ना, ये एक पेशेंट है जो ACE inhibitor से ठीक नहीं हो रहा, तो हम ये दे सकते हैं। तो उस पेशेंट में ACE inhibitors हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे 36 आवर्स पहले, उस 36 आवर्स गुजरने के बाद हम ARNI यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा था इनका थेरापेटिक यूज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये कैसे काम करती हैं इन द हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये दूसरा क्लास करेंगे, जो 8वां क्लास है HSN चैनल ब्लॉकर्स। अब देखते हैं वो क्या होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।